जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात त्रिपाठी और प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको विजुअल होंगी और बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। कल जो सेटअप था वो थोड़ा सही तरीके से लग नहीं पा रहा था, इसलिए कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होंगी उसमें। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को, आज मेरी पहली क्लास है तो काफ़ी अच्छी है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। और आज के वीडियो में हम एथलेटिक्स पे बात करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि एथलेटिक्स को आज और कल 2 दिन 2 क्लास में एथलेटिक्स को ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि एथलेटिक्स जो है वो उसमें बहुत सारे गेम्स आते हैं। फुटबॉल में तो केवल फुटबॉल आएगा, लेकिन एथलेटिक्स में बहुत सारे गेम्स आते हैं, इसलिए उसको एक दिन में कवर करना मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं होगा। और इसके लिए हो सकता है इसके लिए 2 या 3 क्लासेस लेनी पड़े, या फिर 2 क्लास में मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। तो आज से एथलेटिक्स स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाता जाऊंगा, बोर्ड पे जो चीज़ें लिखता जाऊंगा, उसे आप भी अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे। तभी, जब तक आप लोगों को पता है ना कि आप लोग फिजिकल के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जब तक इंटरेक्शन नहीं होता है ना, तब तक मज़ा नहीं आता है। मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, आप वीडियो के पीछे मेहनत करेंगे तो काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। और मेरी जो मेहनत है, मेरी जो उम्मीदें हैं आप लोगों से कि आप लोग सिलेक्शन पाएँ और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएँ, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं सफल रहूँगा। दोस्तों, आज एथलेटिक्स की बात करेंगे और बेसिक से उठाएंगे। क्वेश्चन को मैंने, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पेजेस हैं, ये नोट्स है, बस देख सकते हैं आप 7 से 8 पेज में ये मैंने नोट्स बनाया, 8 10 पेज में पूरे एथलेटिक्स का। तो जहां तक हो पाएगा मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं किसी बुक को प्रेफर वो नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुकों से इसमें लिखा है और नेट से भी कंटेंट को निकाल करके लिखा है। तो जिस तरह से मैंने अपना नोट्स तैयार किया है, मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगा, तो आप भी उसी तरह से नोट करते चलेंगे। क्योंकि नोट्स जब आपके पास होता है तो रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। दोस्तों, मैं एक बार देख लूं कि वीडियो सही से चल रहा है कि नहीं। वीडियो तो सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बिना बात किए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। और सबसे पहले जानते हैं कि जो एथलेटिक्स है, उम्मीद है कि विजुअल होगा आप लोगों को। जो एथलेटिक्स है, ये एथलेटिक्स शब्द, इसका अर्थ क्या होता है अगर हम जाने, तो एथलेटिक्स का अर्थ होता है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन। जो इसका अर्थ होता है वो होता है कि प्रतियोगिता। और ये जो खेल है, इसे सबसे प्राचीन खेल के रूप में जाना जाता है। सबसे प्राचीन खेल, सबसे प्राचीन खेल के रूप में इसको जाना जाता है। जिस तरह से बताऊंगा उस तरह से नोट करते जाइएगा आप। यूएसए में एथलेटिक्स से तात्पर्य उस समय था, यूएसए में, यूएसए यानी कि अमेरिका में एथलेटिक्स से तात्पर्य क्या था, वहां के लोग जो थे ना, वो जितनी भी खेल क्रियाएं होती हैं उन सारी खेल क्रियाओं को कॉम्बाइंड रूप से एथलेटिक्स का नाम देते थे। तो ये जानने की जरूरत है, एथलेटिक्स का नाम उस समय यूएसए में क्या था। उसका तात्पर्य था कि सभी खेल क्रियाएं, सभी खेल क्रियाएं, सभी खेल क्रियाएं यूएसए में ये था। और उसके बाद जो 12वीं शताब्दी में
जो हमारे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट हुआ करते थे 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो हमारे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट हुआ करते थे उस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट को इंग्लैंड में एथलेटिक्स नाम दिया जाने लगा। ये हम देख सकते हैं इंग्लैंड में 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एथलेटिक्स नाम दिया जाने लगा। एथलेटिक्स नाम दिया जाने लगा। इसका जो एथलेटिक्स का जो जन्मदाता देश है वो ग्रीस है। जैसे मैं बताता जाऊंगा, आप अगर नोट करते जाएंगे तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा नोट्स तैयार होगा। और जब भी आप नोट्स बना लेंगे, जिस तरह से मैं उतार रहा हूँ इसी तरह से अपने बुक में अगर आप उतारते जाएंगे तो उसके बाद नोट्स बनाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव है और बहुत समराइज वे में है। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जो हमारे एग्जाम्स में भी ज़्यादातर पूछी जाती हैं। वो है कि जो विश्व की प्रथम प्रतियोगिता हुई थी वो कहाँ हुई थी, कब हुई थी। विश्व की विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब हुई थी, भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब हुई थी। भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब हुई थी। जो चीजें आप वर्ल्ड के बारे में जानते हैं फिजिकल एजुकेशन में, उसको भारत से भी रिलेट करके जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि विश्व से पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन इंडिया से पूछेगा ये तो कंफर्म होता है। तो भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहां हुई। ठीक है। इसके साथ ही साथ विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना कब हुई। ऐसे ही जैसे मैं लिखता जा रहा हूं ऐसे अपने बुक में उतारते जाइए। विश्व एथलेटिक्स विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना, फिर उसके बाद भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना। ये सारी चीजें आप अगर देखेंगे तो आपके एग्जाम्स में आती हैं। और मैं आपको वादा दिलाता हूं कि मैं वो एक भी चीजें नहीं छोड़ने वाला हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए, हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना, चूंकि मैं बोर्ड पर बहुत कम लिखा हूं इसके लिए राइटिंग थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में ठीक हो सकता है, बल्कि मेरी बुक पे राइटिंग काफ़ी अच्छी होती है। मैं अपनी बड़ाई देखो अपने मुंह कर रहा हूँ। और भारतीय एथलेटिक्स संघ का हो गया, विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना हो गई, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना। एशियन एथलेटिक संघ की स्थापना। अब यहां से हमको जानने की जरूरत है कि जो विश्व की प्रथम प्रतियोगिता हुई थी वो हुई थी 776 ईसा पूर्व, ओलंपिया ओलंपिया कहाँ है, ये तो फिजिकल एजुकेशन में
पढ़ने वाले सभी बच्चे बता सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड इतना ट्रेंडेबल है, इतना ज़्यादा ट्रेंड में चलता है कि ओलंपिक से, जब भी ओलंपिक की बात आती है तो ओलंपिक मन में आ जाता है। बाकी भारत की जो प्रथम प्रतियोगिता हुई थी वो 1924 ईस्वी दिल्ली में हुई थी। 1924 ईस्वी दिल्ली में हुई थी। और विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना अगर हम देखें तो 1912 ईस्वी में हुई थी। और 1912 ईस्वी में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय कहाँ था? अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ से एक एरो टाइप का निकाल दीजिए। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1912 में हुई थी। उसके बाद जब इसका मुख्यालय था, यानी 1912 में जो इसका मुख्यालय था, 1912 में मुख्यालय क्या था? पूछ सकता है कि जब विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना हुई थी तो उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी 1912 में मुख्यालय जो इसका था वो स्टॉकहोम में था। स्टॉकहोम में जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 1912 ईस्वी में इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में था। लेकिन 1993 ईस्वी में इसको बदला जाता है, और 1993 ईस्वी में जब बदलता है तो मोनाको में ये शिफ्ट हो जाता है। कहाँ पे? मोनाको। मोनाको में ये शिफ्ट हो जाता है। भारतीय एथलेटिक्स संघ का अगर की स्थापना की अगर हम बात करें तो भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना 1946 में होती है। 1946 में होती है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो आपका है दिल्ली में। ठीक है, मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है क्योंकि बच्चों ने कहा है, बहुत सारे बच्चे, लगभग 50 कमेंट्स ये आए हैं कि सर आप जिस तरह से पढ़ाते जाइएगा उस तरह से नोट्स भी बनाते जाइएगा। तो अब मैं साइड हो जाता हूँ, इसको आप पॉज करके वीडियो इसको आप लिख लीजिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं अपने। देखिए, जितनी मेहनत आप करेंगे ना वो कहीं व्यर्थ नहीं जाने वाली है। मुझे पता नहीं था कि मैं ये चीज़ें स्टार्ट करूंगा, लेकिन सारी चीज़ों को मैनेज करके, चूंकि मैं भी एमपीएड का स्टूडेंट हूं, तो सारी चीज़ों को मैनेज करके मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच जो चीज़ें हो पाए उन चीज़ों को लाया जाए और जितना हो सके मेहनत किया जाए। इससे ऐसा नहीं है कि केवल आपका ही फायदा है, मेरा भी फायदा है। मेरा फायदा कैसे है आप पूछेंगे, तो मेरा फायदा है कि ये जो स्किल डेवलप हो रही है वो मेरी हो रही है, और आपका फायदा ऐसे है कि आपको सारी चीज़ें फ्री में, कंटेंट आपको मिल रहा है, सारी चीज़ें नोट्स के रूप में मिल रही हैं। और करना बस यही है कि आपको वीडियो देखना है, पूरा बिना स्किप किए वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए अगर सही लगे तो इससे क्या होगा कि आप, मेरी जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली, वो काफ़ी अच्छी होगी और काफ़ी बेहतर मुझे फील होगा। IAAF, इसको दो चीज में डिवाइड करेंगे, पहले और अब। ठीक है,
ऐसे ही है ये आपका AFI और AFI और AAFI, ये चीजें हो गई। ये एक हो गया, ये दो हो गए, और उसके बाद है ये 4 टाइम A और 3 टाइम A। जिस तरह से बता रहा हूं उस तरह से नोट करते जाइएगा। IAAF, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है दोस्तों, और चूंकि हम लोगों को पता है कि एग्जाम टाइम में एक छोटी छोटी गलतियां हमको बहुत ज्यादा प्रभावित कर देती है हमारे सिलेक्शन को, और वही एक नंबर से अगर एग्जाम क्लियर नहीं होता है या रुक जाता है, हमारी जॉब रुक जाती है, तो बहुत तकलीफ होती है। ये चीजें मैंने अब खुद भी रियलाइज की हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि IAAF लिख देगा और उसके सामने लिख देगा इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। तो मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं कि जो IAAF है, इसका जो ओल्ड नेम था, पहले जो था, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन। इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, इसको पहले नाम से जाना जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है, एमेच्योर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे होगा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। इंटरनेशनल एसोसिएशन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। कहना आसान होता है दोस्तों, लेकिन पढ़ाना मुश्किल होता है। उसको यार चीजें कहना आसान होता है और उन सब चीजों को अप्लाई करना काफी मुश्किल होता है। इसके लिए अभी पहली क्लास है तो कुछ स्पेलिंग्स हो सकता है कि मिस्टेक्स हो जाएं, क्योंकि अभी हो जाता है, सबसे हो जाता है। AFI की अगर हम बात करें तो AFI को पहले क्या कहा जाता था, AFI और AAFI। तो ये AFI जो है वो अब है, यानी AFI अब क्या है, ये अब है और ये है पहले। पहले क्या कहा जाता था और अब क्या कहा जाता है। वर्तमान में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये वर्तमान में है, अब ध्यान दीजिएगा। और पहले इसको कहा जाता था एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन। एमेच्योर एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया पहले इसको बोलते थे। और 4 टाइम A को क्या बोलते थे, यानी कि ये पहले है, पहले। एक सीक्वेंस में लिखिएगा इसको, ये ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है उसे, तो इसको आप ऊपर लिखिएगा, इसको नीचे लिख दीजिएगा।
चूंकि पहले अब और फिर पहले अब फिर यहाँ पे पहले और अब क्या बोला जाता है, और इन सब चीजों को आप बहुत बारीकी से देखिए। छोटी छोटी चीजें आप अगर पकड़ लेंगे, यहाँ से एमेच्योर पकड़ लेंगे, यहाँ से एसोसिएशन पकड़ लेंगे, तो आपकी चीजें कभी गलत नहीं होने वाली हैं। तो आपका जो सवाल होगा वो कभी गलत नहीं होगा, आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो कभी नहीं गलत होंगे। आप बस इतना जान जाइए कि पहले मैच्योर था, अब एसोसिएशन है, बाकी सारी चीजें सेम। ठीक है। 4 टाइम ए का मतलब ये था एशियन मैच्योर, एशियन एशियन एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन। एशियन एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन पहले कहते थे एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन, अब कहा जाता है, अब क्या कहा जाता है, ASIAN, एशियन एथलेटिक्स एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ ले, इसका HQ हेडक्वार्टर पूछ ले, तो आप बता दीजिएगा कि सिंगापुर में है। ये भी पूछा है बहुत बार, ये छोटी छोटी चीजों में पूछेगा। ये आपका DSSB में नहीं पूछ सकता है, ये आपका KVS में नहीं पूछ सकता है, ये आपका NVS में नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये आपका UPTGT जो आने वाली एग्जामिनेशन है, UPTGT की, जो हमने फॉर्म तो भर रखी है पर पता नहीं कहाँ सो रही है सरकार और उसके डेट्स कब आएंगे। तो मैं एक बार इसको आप वो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने तरीके से। चूंकि क्लासेस जो होंगी वो थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासेस होंगी, क्योंकि जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम है DSSB का वो हमारे काफ़ी नज़दीक है। तो इसके लिए अपने जो तैयारी को हम लोगों को थोड़ा सा करना होगा। देखो आसान नहीं होता है किसी चीज़ को हासिल करना, जब तक मेहनत ना हो तब तक उम्मीद न रखो। अगर मेहनत कर रहे हो तभी उम्मीद रखो। अगर दिन के आप 2-2.5 घंटे की क्लासेस नहीं देख सकते हैं और दिन में 8-10 घंटे अगर आप मेहनत करने की क्षमता नहीं है, तो छोड़ दो सरकारी नौकरी की आस और सरकारी नौकरी की उम्मीद। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ये ओलंपिक में कब ऐड हुआ, ऐड इन ओलंपिक, ऐड इन एशियन गेम्स, एशियन गेम्स में कब ऐड हुआ। उसके बाद विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब हुई, जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। और भाई जो आपको 70,000 72,000 रुपया महीने देने वाली है, इतना आसान लग रहा है क्या आपको। 12,000 की 10,000 की जॉब करते हैं लोग, 12-12 घंटे खटते हैं, 12-12 घंटे की मेहनत करते हैं, और आप लोगों को मस्त मिल रहा है, चाय मिल रहा है, कॉफी मिल रही है, सब चीजें आपको अवेलेबल है, खाना भी नहीं बनाना पड़ता होगा आप लोगों को। उसके बाद भी अगर आप 8-10 घंटे मेहनत ना कर पाए, और उसके लिए कि जो आपको 70-72,000 75,000 रुपये में लाखों रुपए महीने देने वाली है, आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ेंगे तो आप उस लायक बन जाएंगे। नहीं, फिजिकल एजुकेशन में कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ते हैं। आप लोग, मैं बस इतना ही आप लोगों को हिंट देना चाहूंगा कि आप बस
समझिए कि प्रिपरेशन एकदम से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे ना तो जॉब का सपना ही छोड़ दीजिए। अगर आप 2-2.5 घंटे की क्लासेस नहीं देख सकते हैं और आप खुद से 4-5 घंटे की मेहनत नहीं कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि आप इन चीज़ों को नोट करते जाइएगा। प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको मिला पूछा जाता है, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला ये भी पूछा जाता है। अभी हम मेजरमेंट पे आएंगे तो और मजा आएगा। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला, तो प्रथम अर्जुन पुरस्कार जो मिला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एड इन ओलंपिक में ये 1896 ईस्वी में पहले ही ओलंपिक में ऐड हो गया था। 1896 का ओलंपिक कहाँ हुआ था आप लोगों को पता है ना, एथेंस ग्रीस। ठीक है, एथेंस ग्रीस में हुआ था। एशियन गेम्स में पहले एशियन गेम्स यानी कि 1951 जो दिल्ली में आयोजित हुए थे वहां पे ये हो गया। एशियन गेम से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दूसरी बार कब हमारे उसमें हुआ था, इंडिया में हुआ था, तो 82 में हुआ था। इसको आप नोट कर लीजिए। प्रथम अर्जुन पुरस्कार 1961 में, जैसा कि हम लोगों को पता है कि 1961 में ही इसकी स्थापना भी हुई थी अर्जुन पुरस्कार के। और इसको मिलता किसको है, गुरबचन सिंह, गुरबचन सिंह रंधावा, गुरबचन सिंह रंधावा को मिलता है। और प्रथम द्रोणाचार्य की बात करें तो 1985 ईस्वी में 1985 ईस्वी में जब इसकी स्थापना हुई थी, उसी वर्ष 1985 ईस्वी में O.M. नंबियार को O.M. नंबियार। हमारी क्लासेस मोस्टली हिंदी में ही हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि इंग्लिश में सारी चीज़ें बाहर भी अवेलेबल हैं, लेकिन हिंदी वाले बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हिंदी में नोट्स नहीं मिल रहा है, हिंदी में सारी चीज़ें क्लासेस नहीं मिल रही हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि 80% हिंदी और 20% इंग्लिश का यूज करूं। O.M. नाम्बियार थे कौन ये, तो ये भी पूछ सकता है। तो ये O.M. नाम्बियार जो थे ना, ये पीटी ऊषा जो कि अभी IOA जो इंडियन ओलंपिक कमेटी है, एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसकी जो हेड है, अभी पहली महिला हेड बनी है। पीटी ऊषा के ये कोच थे, ये पीटी ऊषा जी के ये कोच हैं, मतलब रह चुके हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसे मिटा देता हूं। सारी चीजें बहुत तेजी से होंगी, अभी पहली क्लास है तो आराम से आप इत्मीनान से बैठिए और आराम से क्लासेस का मजा लीजिए। और क्लासेस कैसी हैं इसका आप सजेशन और जो भी चीजें हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, क्योंकि मैं आप लोगों से और सारी चीजें और कुछ तो बोलता हूं नहीं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है जो जानने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है और एक तरफ शब्दावली, जो इसकी इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें मोस्टली 5-7 आप याद करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम एफर्ट के साथ आपका सिलेक्शन हो। तो बहुत ऐसे चीज़ों को मैं लाया हूं ना, कि होता है ना कि 100 चीज़ें हैं सर, उसमें इम्पोर्टेंट क्या है कैसे पता चले, तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, खुद एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगा। पहला नोट करिए, यूरोपियन कप।
यूरोपियन कप, दूसरा नोट करिए जेसी ओवेंस ट्रॉफी। जेसी ओवेंस ट्रॉफी। तीसरा नोट करिए चार मीनार कप। चार मीनार कप। चौथा नोट करिए वर्ल्ड मैराथन कप। ये सारी पूछी हुई हैं और मल्टीपल टाइम पूछे हुए हैं जो आप लोगों के सामने मैं ला रहा हूं। ऐसे आसानी से नहीं इसको नोट करके मैं ला रहा हूं। वर्ल्ड मैराथन कप, वर्ल्ड मैराथन कप। आपसे बस मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग व्यू कर लेते हैं, बट बिना लाइक किए हुए चले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर किया करिए। कमेंट अगर आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो भाई मत कमेंट करिए, लेकिन लाइक का एक्सपेक्ट तो मैं करता हूं कि आप अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर किया करिए। थोड़ा सा अच्छा लगता है देख करके कि बच्चे पसंद कर रहे हैं चीज़ों को। वर्ल्ड मैराथन कप, मार्शल टीटो ट्रॉफी, ये भी बहुत मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है। मार्शल टीटो ट्रॉफी। मार्शल टीटो पदक भी होता है इसी से रिलेटेड। मार्शल टीटो क्या है? पदक। मार्शल टीटो पदक नोट करते हुए चलिएगा, उसको बाद में आप जब देखेंगे ना तो मजा आ जाएगा। यहाँ से भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप रनर, ये सब शब्द जानते होंगे, रनर किसको कहते हैं, तो मैं वही चीज लाया हूं ना जो बेसिक से थोड़ा सा उठ करके है, जो बेसिक सब लोग जानते हैं कि हाँ ये चीज अप्लाई होता है। रनिंग लेन, ये सारी चीजें तो आपको पता होंगी, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपको पता नहीं होंगी वो मैं ला करके आप लोगों के सामने रखा हूं कि वो आप बहुत अच्छे तरीके से जाने। हीट्स, शब्दावलियां से आता है क्वेश्चन। हीट्स, हीट्स, सीडर ट्रैक, सीडर ट्रैक। लिखते लिखते मेरी हैंड राइटिंग काफी अच्छी हो जाएगी। स्पाइक्स, स्पाइक्स इंपॉर्टेंट वर्ड। बेटन, चेंज ओवर जोन। ऐसे पूछता है कि चेंज ओवर जोन जो है वो किस गेम से संबंधित है। चेंज ओवर जोन हो गया। डाउन स्वीप, डाउन स्वीप। ओब्रायन ग्लाइड, ओब्रायन ग्लाइड, ओब्रायन ग्लाइड। रनिंग रोटेशन तो पता होगा। हैंग, सिटिंग इन, कंफ्यूजन दे सकता है। सिटिंग इन दे दिया तो आपको कहीं आप रिलेट कर लो कि दिमाग लगाने वाले बच्चे होते हैं कभी कभी एग्जाम्स में, वो कहीं रिलेट कर ले कि खो खो से, हाँ भाई उसमें सिटिंग इन हो सकता है, या बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं उस समय, और इसकी वजह से हम क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं। सिटिंग इन, उसके बाद लैप। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको नोट डाउन करिएगा। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से नोट करते जाइएगा, काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी और आपका एक नोट्स जो होगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार होगा।
अब हम आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है डेकाथलॉन और हेप्थलॉन। और इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, क्योंकि डेकाथलॉन और हेप्थलॉन से क्वेश्चन ऐसा इस समय ऐसा ट्रेंड हो गया है कि एक क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। अभी देखो केवीएस में पूछ दिया था, वो भी पूछा था इस तरह से घुमा के ना, बच्चे जो रट करके गए होंगे ना, वो काफी कंफ्यूजन हुआ होगा उन बच्चों को, और वो मुझे लगता है कि गलत भी करके आए होंगे। क्योंकि पूछा था केवीएस में, पूछने का तरीका उसका ये था कि हाँ, पहले दिन की पीछे से तीसरी स्पर्धा क्या होती है, दूसरे दिन की पीछे से पहली स्पर्धा क्या होती है। ऐसे ये नहीं पूछ सकता है कि लास्ट स्पर्धा कौन सी है, या पहले दिन की पहली दूसरी स्पर्धा कौन सी है। ऐसे नहीं पूछ रहा था, पीछे से तीसरी, पीछे से दूसरी, ऐसे करके पूछ रहा था। तो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हुआ। तो इन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। डेकाथलॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन। इसको आप ऐसे करिएगा, डिवाइड करिए। और चूंकि हम लोगों को पता है कि 2 दिन की स्पर्धाएं होती हैं, फर्स्ट डे इसका भी होता है, सेकंड डे इसका भी होता है। इसमें जो स्पर्धाएं होती हैं डेकाथलॉन में जो स्पर्धाएं होती हैं वो 10 होती हैं, 10 इवेंट होते हैं। हेप्थलॉन में जो इवेंट होते हैं ये 7 इवेंट होते हैं। हम लोगों को पता है पहली स्पर्धा क्या होती है, 100 मीटर। दूसरी होती है लॉन्ग जंप। तीसरी होती है शॉर्ट पट। चौथी होती है हाई जंप। और 5वीं स्पर्धा होती है 400 मीटर। ये जो स्पर्धाएं हैं ये पहले दिन होती हैं। 6वीं है 110 मीटर हर्डल। 110 मीटर हर्डल। दूसरी है डिस्कस थ्रो। ये हो गया डिस्कस थ्रो है। उसके बाद पोल वॉल्ट। स्पेलिंग्स का मिस्टेक अगर होगा तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पहली क्लास है, फिर ऐसा होना नहीं चाहिए। एक आध अगर हो जाए तो देख लीजिएगा, उसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। जैवलिन थ्रो हो जाता है, सबसे हो जाता है। अब इसकी वजह से 1500 मीटर की रेस होती है। अब इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करने वाले हैं। पहला हो जाएगा आपका ये यहाँ तक, दूसरा हो जाएगा ये यहाँ तक। यानी ये फर्स्ट डे होता है और ये होता है आपका सेकेंड डे। इसकी ट्रिक भी अभी हम आपको बताएंगे। इसमें देखें हम तो पहली 110 मीटर हर्डल, दूसरा हाई जंप, तीसरा है शॉर्ट पट, चौथा है 200 मीटर। ये पहले दिन की हो गई। उसके बाद लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो,